Hello students, welcome to Nitu Gupta classes. How are you? Hope so सब अच्छे होंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर एंड उसमें हमने टॉपिक किए थे मैंने आपको करवाया था इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, स्कर्सिटी क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये सब हमने डिस्कस किया था। क्लियर? तो लास्ट आज हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स जो कि इम्पोर्टेंट है। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स हमारे पास टू टाइप्स की ब्रांचेस हैं। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी कहते हैं। ठीक है। अब माइक्रो, देखो माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है। मैक्रो मीन्स लार्ज। जब भी हम एक स्मॉल लेवल पर स्टडी कर रहे हैं वो उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जब हम एक लार्ज लेवल पर, एक बड़े लेवल पर स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? माइक्रो को हम प्राइस थ्योरी कहते हैं एंड मैक्रो को इनकम थ्योरी कहते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम एक फॉर एग्जांपल कि सपोज मैं ह्यूमन नेचर की स्टडी के लिए एक स्कूल में गई, और स्कूल में भी मैं एक छोटी सी क्लास में गई, और क्लास में से भी मैं गर्ल्स में गई, और गर्ल्स में से भी मैंने दो गर्ल्स पर स्टडी किया। तो वो क्या हो गई? स्टडी एक बहुत ही स्मॉल लेवल पर स्टडी हो गई, बहुत ही छोटे लेवल पर स्टडी हो गई। उसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? जो भी स्टडी हम एक स्मॉल लेवल पर, एक इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी होती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जांपल, जैसे वही ह्यूमन नेचर की स्टडी करने के लिए मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में गई, और यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैंने इंडिविजुअल इंडिविजुअल हर बच्चे को स्टडी किया, पूरे लेवल पे, मीन सबको स्टडी किया, सभी जितने भी थे यूनिवर्सिटी में सबको स्टडी किया। तो वो बड़े लेवल पर स्टडी हो गई, तो उसको क्या कहेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? चलिए देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ, जो क्या स्टडी करती है? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, मीन्स एक इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करती है ये। एंड इट्स मेन टूल्स, इसके मेन टूल्स क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मीन्स क्या है कि एक इंडिविजुअल लेवल पर, एक स्मॉल लेवल पर जो भी स्टडी की जाती है वो हमारी किस में आएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव कहां से हुआ है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल। ठीक है। ये समटाइम्स आपके पास एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहां से डिराइव हुआ है, तो ग्रीक वर्ड माइक्रोज, जिसका मतलब क्या है? स्मॉल। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमी एज। अब देखो उसमें हमारे पास क्या था, हमने यहाँ पे क्या किया था कि जो स्टडी कर रहा है हमारे पास इंडिविजुअल यूनिट्स को, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो वो स्टडी करती है एग्रीगेट्स को, एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरी पूरे एग्रीगेट्स को, मतलब जितने भी एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी को स्टडी करती है ये। एंड मेन टूल्स क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स के? हमारे पास एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई।
एग्जाम्पल एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम, पूरे नेशनल लेवल पर हम जो भी इनकम की स्टडी कर रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो सब हमारी किस पे होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी कहाँ से डिराइव हुआ था वर्ड, ग्रीक वर्ड माइक्रो से, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमारा कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड मैक्रोज, यहाँ पे की कर लेना, मैक्रोज विच मीन्स लार्ज। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। First meaning, microeconomics is that part of economics which studies the behavior of individual units. आपको अभी बताया है मैंने, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स को, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी करता है एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। टूल्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हम कौन से हैं, डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। क्लियर। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी और द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस क्या है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस डिटरमिन करना, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन पर्पस क्या है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ कंट्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। एंड एग्जाम्पल, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल डिमांड, ये स्मॉल लेवल पे है, और ये नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। एग्रीगेशन, जो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ये लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमारे पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है। बिकॉज ये स्मॉल लेवल पे होती है तो इसमें लिमिटेड ही होगा ना, और जो ये हमारे पास हाई लेवल पे होती है, एक बड़े लेवल पे होती है, लार्ज लेवल पे होती है, तो इसमें हमारे पास हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होगा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिए, ये मोस्टली आपको एग्जाम में ये देखने को मिलता है क्वेश्चन। चलिए अब बताइए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। फर्स्टली देखिए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है, कि व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जो हमें ये बताता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कि व्हाट इज गोइंग ऑन, कि हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, सेविंग कितनी है, इकोनॉमी की कंडीशन, इकोनॉमी के अंदर कंडीशन क्या चल रही है, ये सभी हमें क्या बताता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताती है कि किस तरीके से हम अभी की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। मींस जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ना, ये हमें प्रेजेंट के बारे में बताती है। वो हमें पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किस तरीके से हमें अपने रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम कैसे हम अपने रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हमारे मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है, क्या चीज चल रही है, मीन्स क्या है जो प्रेजेंट में हो रहा है ना, वो सब क्या किस में आ जाएगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। सिंपली कह सकते हो कि व्हाट इज गोइंग ऑन, नो। क्लियर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है कि अलग अलग लोगों की वैल्यू जजमेंट क्या है, अलग अलग लोगों के ओपिनियंस क्या हैं, अलग अलग लोगों की नॉलेज क्या है, कि मेजर पार्ट क्या होती है, व्हाट शुड बी गोइंग ऑन एंड हाउ द प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, कि हमारा फ्यूचर में ये कैसे होगा। जो प्रेजेंट की बात करता है वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और जो फ्यूचर की बात करता है वो क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे पास पॉजिटिव में आएगा, हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए वो नॉर्मेटिव में आएगा। अब देखिए फर्स्ट आता है हमारे पास, इट डील्स विद व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एक्चुअली सॉल्व्ड, कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है ये कैसे डील करती है कि व्हाट इज और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व कैसे हो रही है हमारी प्रॉब्लम। और जो नॉर्मेटिव है ये हमें व्हाट आउट टू बी
और हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी चाहिए कि जो हमें फ्यूचर का बताती है, वो नॉर्मेटिव है। वेरिफिकेशन ये वेरीफाई की जाती है एक्चुअल डाटा से, और जो नॉर्मेटिव होती है ये वेरीफाई हमारी एक्चुअल डाटा से नहीं होती है। सजेस्टिव, जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है ना, ये फैक्ट बेस्ड होती है, सजेस्टिव बेस्ड नहीं होती, इसके अंदर कोई सजेशंस नहीं होते। बट जो नॉर्मेटिव होती है ये क्या होती है, ये हर पर्सन की अलग अलग इंडिविजुअल्स की नॉलेज पे डिपेंड है, अलग अलग इंडिविजुअल्स के ओपिनियंस पे डिपेंड है। तो ये हमारे सजेस्टिव होती है, ये फैक्ट बेस्ड नहीं होती, इट इज बेस्ड अपॉन द इंडिविजुअल ओपिनियंस एंड सजेस्टिव मीन्स जो भी इंडिविजुअल हर पर्सन के अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, उनके सजेशंस के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट एग्जांपल्स, prices in Indian economies are positive, constantly rising, और इंडिया शुड बी, जैसे क्या है कि जो प्राइसेस है इंडिया में वो कैसे बढ़ रहे हैं हमारे, और नॉर्मेटिव में क्या आएगा कि इंडिया शुड टेकन स्टेप्स टू कंट्रोल द राइजिंग प्राइसेस, कि जो इंडिया है वो प्राइस राइज हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, जो हम फ्यूचर की बात करते हैं, सिंपली आप बोल सकते हो कि जो पॉजिटिव है वो हमारी क्या होती है, फ्यूचर की, और जो हमारा पॉजिटिव, जो हमारी नॉर्मेटिव होती है वो फ्यूचर के लिए बताती है हमें, और जो पॉजिटिव होती है वो हमारे प्रेजेंट के बारे में बताती है हमें कि हमारा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या चीज हो रही है। सब जो प्रेजेंट की सिचुएशंस होंगी वो सभी पॉजिटिव में आएंगे, और जो फ्यूचर की सिचुएशंस होंगी वो सभी हमारी किस में आएंगे, नॉर्मेटिव के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। देखो, हर कंट्री की, हर इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है, मेजर प्रॉब्लम्स, कि मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हर इकोनॉमी की तीन मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीन प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखिए, सबसे पहले है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितना प्रोड्यूस करें, व्हाट टू प्रोड्यूस में। ठीक है, कि क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, ये हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर के पास जो लैंड है वो लिमिटेड है, लैंड का उसके पास, अब ये होता है ना, ये ऐसा तो नहीं होता ना कि एक फार्मर है और उसके पास जो लैंड है वो बहुत ज्यादा, हर पर्सन कहेगा कि मेरे पास तो अनलिमिटेड लैंड है। पर्सन के पास क्या है, लैंड क्या है, लिमिटेड है। अब उसको यहाँ पे इस लैंड के ऊपर ग्रो करना है, ठीक है, तो अब वो क्या ग्रो करे और कितना ग्रो करे, वो जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी किस में आएगी, व्हाट टू प्रोड्यूस में। अब जैसे क्या है कि अब पर्सन के पास के पर्सन जो है वो व्हीट भी ग्रो कर सकता है, ठीक है, राइस भी ग्रो कर सकता है, वेजिटेबल्स भी ग्रो कर सकता है, फ्रूट्स भी ग्रो कर सकता है, कुछ भी ग्रो कर सकता है, बट इनमें से ग्रो करे क्या कि जिससे उसे आउटपुट मिले, कि उसके जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाएं और उसे आउटपुट भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि पर्सन देखता है, पर्सन को प्रॉब्लम रहती है कि वो इन चारों में से या किसी में से भी, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि इनमें से हमें प्रोड्यूस क्या करना चाहिए। और क्या है कि पर्सन जो है वो सारे पे व्हीट ही ग्रो करे, या फिर ऐसा करे कि आधे में व्हीट आधे में राइस, ठीक है, और कितनी व्हीट कितना राइस, ये सब किसमें आएंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास आता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखो, हाउ टू प्रोड्यूस के हमें प्रोड्यूस कैसे करना है, हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक से प्रोड्यूस करना है अपने प्रोडक्ट को या फिर कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या होता है, लेबर इंटेंसिव में क्या चीज आती है कि जिसके अंदर मोर लेबर यूज होगा, मोर लेबर, और कैपिटल इंटेंसिव क्या होती है कि मोर कैपिटल मींस मोर मशीनरी यूज होगी। ठीक है, अब पर्सन देखेगा कि हमारे इंडिया के अंदर मोस्टली एलआईटी यूज होती है और फॉरेन कंट्रीज में मोस्टली क्या है कि सीआईटी यूज होती है, कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज होती है, कि जब क्या है कि यही चीज की प्रॉब्लम आती है कि वो किससे, ताकि उसके रिसोर्सेज भी वेस्ट ना जाए, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, टेक्निक भी प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए। नेक्स्ट आता है थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस
मीन्स वो जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी चीज बना रहा है, वो किसके लिए प्रोड्यूस करे, फॉर किड्स के लिए प्रोड्यूस करे, ठीक है, या फिर वो पुअर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करे, या फिर वो अडल्ट के लिए प्रोड्यूस करे, या रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करे, वो प्रोड्यूस किसके लिए करे, कौन से सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करे, वो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, आप देखिए वन बाय वन हम करते हैं डिस्कस। फर्स्ट आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स and services to be produced and quantity to be produced of each selected community। यहाँ पे देखो आपको बताया है मैंने कि ये प्रॉब्लम आती है कि सिलेक्शन ऑफ, कि हमें सिलेक्शन करनी है गुड्स की और सर्विसेज की, कौन सी हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है, एंड क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है ईच सिलेक्टेड कम्युनिटी, कि हमें जो भी हमने एक कम्युनिटी को सिलेक्ट किया है कि उसके लिए कितनी क्वांटिटी सफिशिएंट है। द प्रॉब्लम ऑफ द व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारे पास टू एस्पेक्ट्स होते हैं, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि एवरी कम्युनिटी एवरी इकोनॉमी हैज टू डिसाइड विच कैपिटल गुड्स को हम कौन सी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें, कौन से कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें, या सिविल गुड्स प्रोड्यूस करें, या वार गुड्स प्रोड्यूस करें, इन सब में से हम कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें। और नेक्स्ट हमारे पास यही टू टाइप्स की, व्हाट क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, हाउ मच। ये कैपिटल गुड्स अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो कैपिटल गुड्स भी कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, अगर हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स में कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, अगर हम सिविल गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, अगर हम वर्क गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो कितनी क्वांटिटी में वर्क गुड्स प्रोड्यूस करें। ये सब टाइप की प्रॉब्लम हमारे पास इकोनॉमी में कहाँ पे आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस।